कि मैंने फारूक अब्दुल्ला के ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि वो मिलिटेंट है। वो सबसे बड़ा मिलिटेंट है, वो सबसे बड़ा मिलिटेंट है। और इस समय की जो आप लोग मेरे साथ तस्वीरें देख सकते हैं, इसी बीच जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो इस समय अपनी रेजिडेंस से निकले किसी काम के लिए। और जब हमने उन्हें जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा गया है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उस व्यक्ति का जो दिमाग है, दिमागी संतुलन उसका खराब है, उसी की वजह से उसने इस किस्म का बयान मेरे ऊपर दिया है। सर इस चीज़ को ये बेवकूफ़ाना बयान इसकी जानिब से यहाँ बेवकूफ़ आदमी को क्या कहेंगे, वो तो मैं समझता हूँ दिमाग भी उसके पास नहीं। आप लोग देख रहे हैं द जेके पोस्ट और मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद सलीम। लगातार हम आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि एनसी के प्रेसिडेंट हैं और फार्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी रेजिडेंस के बाहर से लगातार आपको हमने सुबह से ही जो है आप तक हमने खबरें पहुंचाई। और इसी बीच जो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो व्यक्ति के द्वारा यानी कि फायरिंग की गई, उनकी जो गर्दन है उसके साथ से जो है गोली चलाई। और उसके बाद लगातार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस पर पहुंचे और एमएलएज अन्य जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी जो पूरी खबरें थी वो हमने आप लोगों तक पूरी पहुंचाई। और इसी बीच अब जो है उस व्यक्ति का ये कहना है, जब उसे जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में आ लिया गया रिमांड के लिए, तो उसी बीच उसका एक बयान सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि मैंने फारूक अब्दुल्ला के ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि वो मिलिटेंट है। और इस समय की जो आप लोग मेरे साथ तस्वीरें देख सकते हैं, इसी बीच जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो इस समय अपनी रेजिडेंस से निकले किसी काम के लिए। और जब हमने उन्हें जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा गया है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उस व्यक्ति का जो दिमाग है, दिमागी संतुलन उसका खराब है, उसी की वजह से उसने इस किस्म का बयान मेरे ऊपर दिया है। और उसका साफ तौर पर यह कहना है कि उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहा कि उसका दिमाग कहीं ना कहीं ख़राब है। लेकिन आप लोग मेरे साथ तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो बहुत ही ज़्यादा पुख्त कर दिए गए हैं, यानी कि सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। और इस समय की जो तस्वीरें हैं ये आप लोगों को हम लगातार बठिंडी से पहुँचा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी है। और इसी बीच जो व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है मिलिटेंट है, उसका एक करारा जवाब यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के द्वारा दिया गया है। फिलहाल उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप लोग मेरे साथ सुनिए। लेकिन एक अहम जानकारी, जो व्यक्ति था उसका नाम कमल सिंह जवाल है, जिसके द्वारा ये अटैक किया गया है, उसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। फिलहाल 5 दिन की उसकी कस्टडी होगी, जिसमें उसको पूरी यहाँ पर रिमांड की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। और उसका ये भी कहना है कि मुझे किसी ने नहीं इसके पीछे सपोर्ट की है, ये अटैक मैंने खुद किया है और अटैक इसलिए किया है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मिलिटेंट है। फिलहाल इस घटना की निंदा की है और हुकूमत से कई हैं उसको देखना और स्टेटों को यहाँ बहाल करना चाहिए। जितना जल्दी ये होगा उतना ही यहाँ पे हालात और सुधर सकते हैं। तो सर जिस तरह से उन्होंने आज एप्लीकेशन लगाई और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये कहा कि फारूक साहब दहशतगर्द है, मैं उसके पीछे 20 साल के उसमें फिराक में था, तो कैसे लेते हैं सर इस चीज़ को? ये बेवकूफ़ाना बयान इसकी जानिब से यहाँ बेवकूफ़ आदमी को क्या कहेंगे, वो तो मैं समझता हूँ दिमाग भी उसके पास नहीं। मैं तो ना तो उसको मैं जानता हूँ 20 साल से क्या उसको मुझसे पड़ी है, कुछ समझ नहीं आती। अब वो तहकीकात कर रहे हैं और मिस्टर साहब ने मुझे कहा है, गुजारिश कही है कि पूरा इसके तह तक जाएंगे और मुझे उम्मीद है ये सब ठीक निकल आएगा, हमें पता लगेगा क्या बात है, इसका पीछे कौन। शुक्रिया। फिलहाल आप लोगों की इस बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और आप लोग देखते रहें द जेके पोस्ट और मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद सलीम जम्मू से। शुक्रिया।